नमस्कार बच्चों, फिर से आज आपका स्वागत है गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट में। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया है, ठीक है, जो भी प्रीवियस हमने चैप्टर्स किए हुए चैप्टर में पढ़े, वो सारे टॉपिक्स एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, फिर हमने जाना कि पॉलिनोमियल के टाइप्स, किस बेस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू टर्म में हमने देखा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने देखा था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था जीरोस के बारे में, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ द जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए, जिसमें हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन थे। जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूं बच्चों, आपको प्रोवाइड करता हूं, कंटेंट अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करता हूं। प्लीज जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो ऊपर जो शो हो रहा है, ठीक है, आइकन, प्लीज उससे प्रीवियस वीडियोस देखें पहले, देन फिर उसके बाद आप ये लेक्चर देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छे से समझने के लिए पहले आपको प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट देखने होंगे, देन हम यहां पर आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए आज का टॉपिक देखते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। एल्गोरिथम टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड जो है वो इक्वल होता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। ओके बच्चों, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं fx, fx इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस में rx। ठीक है बच्चों, जहां बताया गया है कि Rx जो है वो इक्वल्स टू 0 हो सकता है और डिग्री ऑफ Rx जो है वो क्या होता है, लेस देन होता है डिग्री ऑफ Gx। डिग्री ऑफ Rx रिमाइंडर होता है बच्चों, ये रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जो है उसकी जो डिग्री होती है रिमाइंडर की, वो डिग्री ऑफ Gx से कम होती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करोगे बच्चों 1 आएगा। तो अब जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो डिवाइजर से क्या है, छोटा है। अगर वो डिवाइजर के इक्वल या डिवाइजर से बड़ी होती तो फर्दर हम उसे और आगे डिवाइड कर देते। ठीक है, बट ये जो है आपका छोटा है, तो सेम ऐसे ही यहां पर देखा गया है कि जो डिग्री ऑफ Rx होता है बच्चों, डिग्री ऑफ Rx वो हमारा डिग्री ऑफ Gx से क्या होता है, छोटा होता है। डिग्री ऑफ Rx डिग्री ऑफ Gx से छोटा होता है। तो सो प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेम हम एक एग्जांपल इसके थ्रू समझें कि अगर 7 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा रिमाइंडर इससे छोटी आएगी, क्योंकि 2 का टेबल हम तब तक पढ़ते हैं जब तक कि इससे छोटी वैल्यू नहीं आ जाती, और इसमें से जब आप इसको लेस करते हो तो आपका जो नेक्स्ट टर्म आता है, रिमाइंडर जो आता है, वो हमेशा इससे छोटी होती है बच्चों। चलिए ठीक है, तो इसी चीज को हमने प्रीवियस हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। डिविडेंड जो है वो क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, obtain all zeros of the polynomial this if two of its zeros are this and this। अगर हमें इसके 2 जीरोज, इसके 2 जीरोज √2 और -√2 दिया है तो इस पॉलिनोमियल के बाकी अदर जीरोज फाइंड आउट कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हमें इसको कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को हमें पॉलिनोमियल px क्या दिया हुआ है, हमें पॉलिनोमियल px दिया है 2x की क्यूब -4x -x² प्लस 2। ठीक है, अब इसे अरेंज कर लेते हैं, 2x की क्यूब -x² -4x प्लस 2। डिग्री के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज किया जाता है, फिर देन फर्दर आप डिवाइड करते हैं एंड आपको जीरोज, जो जीरोज गिवन कौन कौन से दिए हुए, एक x इक्वल्स टू √2 दिया है एंड और x इक्वल्स टू -√2 दिया है।
बच्चों x माइनस रूट टू इक्वल्स टू 0, x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0, x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों, इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा बच्चों, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है। ओके, देन इसके बाद अब हम आगे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है बाकी के अदर जीरोस निकालने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसके 3 जीरोस होने चाहिए, इसके 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, लीनियर के 1 होते हैं। तो उसी तरह से अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस होने चाहिए बच्चों, 3 जीरोस होने चाहिए। वो 3 जीरोस हमें फाइंड आउट करने होंगे। 3 जीरोस निकालने के लिए 2 तो हमें इन्होंने गिवन दिया है, उस गिवन से हमने एक और इक्वेशन बना लिया, नया पॉलिनोमियल जिसे gx कहते हैं। हमें जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है वो px दिया हुआ है, px इज अ डिविडेंड, px जो है वो हमारा डिविडेंड होता है, gx हमारा डिवाइजर होता है, gx हमें मिल गया। ठीक है, अब इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चों, इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है, 2x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब आप इसे डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2, मुझे क्या लाना है, 2x की क्यूब लाना है। क्या लाना है बच्चों, 2x की क्यूब लाना है। 2x की क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 2x की क्यूब आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको x की क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 लाना है इसलिए आप इसे 2 से भी करेंगे। ये हो गया 2 2 जा 4x माइनस 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2x की क्यूब। अब आपको मिल गया 2x की क्यूब माइनस 4x, ये नेगेटिव है, साइन चेंज करना जरूरी होता है, ये आपने 9th में सीखा होगा। ठीक है, डिवीजन वहां पर भी है, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन से डिवीजन करना सीखा आपने। नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो यहां पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, इसलिए इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। जैसा आपने अभी लास्ट देखा, 7 को जब मैंने 6 से 2 3 जा 6 जब मैंने डिवाइड किया था तो 7 माइनस 6 हम डिवाइड में माइनस करते हैं, तो यहां पॉलिनोमियल में दोनों को माइनस करना पड़ता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स की डिग्री बड़ी है इसलिए ये पहले आएगा, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो गया, प्लस का 2 आ जाएगा। हमने इसे कितने से किया था बच्चों, 2x से। अब हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो माइनस के 1 से करेंगे प्यारे बच्चों। माइनस के 1 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 आ जाएगा। ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। याद रखिएगा हमेशा इसमें जो रिमाइंडर आता है वो 0 ही आता है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने ये गलत किया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्लीज आपको याद रहना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर, यहां क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमें आगे इसकी क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अदर जीरोस निकालने हैं। तो इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो हमें मिल चुका है, हमें मिल चुका है। क्या मिला है हमें कौन कौन सा फैक्टर मिला है इसका, हमें 2 फैक्टर, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिला है बच्चों, और सेकेंड हमें 2x माइनस 1 मिला है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिला है और 2x माइनस 1 मिला है। तो इसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। रिमाइंडर 0 आने के बाद देन अब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमने देखा रिमाइंडर 0 आ गया था, अब उसके बाद हमें उसका फैक्टर निकालना है प्यारे बच्चों। तो फैक्टर, इसका जो फैक्टर होगा ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 बोला था मैंने, इसके 3 सॉल्यूशन, तो इसके 3 सॉल्यूशन आपके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 के x प्लस 2, x माइनस 2 और 2x माइनस 1। ये तो 3 सॉल्यूशन आ गए। अब जीरोस निकालने, तो 2 जीरोस तो ऑलरेडी मुझे पता है, थर्ड जीरोस हमें निकालने के लिए यहां दिखाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है।
आप इसे रफ में ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो यहां आप क्या लिख देंगे, हेंस zeros of the given polynomial are plus 2, minus 2 and 1 upon 2. This is your answer. Okay, done.